जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 10 दलों के 11 नेता शामिल हुए थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है और क्या क्या बातें हुई हैं, इसको लेकर हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि इसकी जरूरत क्यों और कब हुई थी इससे पहले जातिगत जनगणना। सबसे पहले आपको बता दें कि बैठक में मोदी और कई एक नेताओं के बीच जो बातचीत हुई वो क्या हुआ। खुद नीतीश कुमार ने बताया है कि बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों का एक मत है और हम सभी ने प्रधानमंत्री मोदी से जातिगत जनगणना की मांग की। अभी 10 पार्टियों के 11 लोग गए थे, पूरे विस्तार से प्रधानमंत्री को बताया और प्रधानमंत्री ने हम सभी के बातों को गौर से सुना। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हर तरह की बात रखी, एक बार जनगणना हो जाए तो उचित निर्णय लिया जा सकेगा। ये सारी बात प्रधानमंत्री के सामने रखी जा चुकी है। बैठक के बाद वही तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में पूरे बिहार के 10 पार्टी के लोग मिलकर आए थे और ये ऐतिहासिक काम होगा। मंडल कमीशन के बाद पता चलेगा कि हजारों जातियां देश में मौजूद हैं। जब पेड़ और जानवरों की गिनती होती है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास आंकड़े ही नहीं हैं। पहले बार किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, सबने मिलकर 2 बार विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। जब धर्म पर सेंसस हो सकता है तो जाति पर क्यों नहीं। तेजस्वी यादव ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि जातिगत जनगणना कराना ही होगा। आपको बता दें कि जो 10 दलों के 11 नेता थे, उनका नाम जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ये जदयू के नेता थे। आरजेडी से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस से विधायक अजीत शर्मा, भाकपा माले से महबूब आलम, AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल इमाम, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से पूर्व CM जीतन राम मांझी, VIP से खुद बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी, CPI से सूर्यकांत पासवान तो CPIM से अजय कुमार, बीजेपी से जनक राम भी शामिल हुए थे। जो कि बीजेपी कह चुकी है कि जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। उस बीजेपी दल के नेता जनक राम भी आज प्रधानमंत्री से जातिगत जनगणना की मांग करने पहुंचे हुए थे। इस परिदृश्य को लेकर कई एक बातें उठ रही हैं। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कल ट्वीट कर कहा था कि जातिगत जनगणना के पक्ष में भाजपा हमेशा रही है और इसके पक्ष में रहेगी। कभी भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया है। बहरहाल ये जानना जरूरी है कि आखिरी बार कब हुई थी जातिगत जनगणना। देश में पहली बार जनगणना 1881 में हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। तब से हर साल जातिगत जनगणना के लिए 10 सालों का एक मियादी तय किया गया। सन 1931 में जातिगत जनगणना हुए और उसके रिपोर्ट भी जारी किए गए, लेकिन 1941 में हुई जनगणना के जातिवार आंकड़े जुटाए तो गए, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी का ही डेटा जारी किया गया, जिसके बाद से अभी तक जातिगत जनगणना के आंकड़े पब्लिश नहीं हुए और इसकी मांग को लेकर लगातार बिहार की कई एक पार्टियां आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। देखना होगा कि इस पर प्रधानमंत्री का क्या कुछ फैसला आता है। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में फैसले ले सकती है। हालांकि बिहार सरकार ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार इस पर विचार जरूर करेगी। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जातिगत जनगणना की स्थिति क्या होगी। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमसे जरूर जुड़ें।